हेलो नमस्ते राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे मेवाड़ की जो शैली है, चित्रकला शैली, उसके बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चित्रकला की रूपरेखा, उससे संबंधित जो स्कूल थे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, उसके बारे में थोड़ा बता दिया था। अब हम डिटेल के अंदर इनको एक एक शैली को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली के राजस्थान चित्रकला का जो प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो हमें कहाँ से मिलता है? मेवाड़ शैली से माना जाता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि राजस्थान चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो मेदपाट मतलब मेवाड़ को ही माना जाता है। मेवाड़ शैली के अंदर सबसे ज़्यादा पोथी ग्रंथ जो है उनका चित्रण हुआ है, और उसी का एक एग्जाम्पल है ये ग्रंथ जो 1260 में चित्रित हुआ था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ऑलरेडी। और ये किसके द्वारा रचित है? कमल चंद्र के द्वारा। और किसके काल में? मेवाड़ के शासक कौन थे? तेज सिंह। तेज सिंह के काल में ही ये रचित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है 1423 के अंदर ही सुपासना चरियम एक पुस्तक है, उसके अंदर भी देलवाड़ा में लिखी गई है, और यह शैली दिखाई देती है मेवाड़ की शैली, जिसे रचित किया था हीरानंद ने। और किसके टाइम में? महाराणा मोकल के टाइम में, जो मेवाड़ के महाराणा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो डगल्स और बेराट हैं, बैरेट और पैसिल, इन्होंने चोर पंचासी का जो शैली है उसका उद्भव भी कहाँ से माना है? मेवाड़ से ही माना है। और उसके बाद में कलाओं की दृष्टि से देखें तो स्वर्णिम युग तो महाराणा कुंभा का रहा है। उसके बाद उदय सिंह जो थे उन्हीं के काल के अंदर ही भागवत पुराण का परिजात अवतरण है, उसका चित्रण हुआ था। और मेवाड़ के चित्रकार कौन थे? वो नानाराम। ये उन्हीं की कृति है। उसके बाद में महाराणा प्रताप के समय में कौन सा चित्रित किया गया था? ढोला मारू, जो चावंड में है, और अभी कहाँ पर है वर्तमान में? न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर ये सुरक्षित है। तो अब हम देख लेते हैं उदयपुर शैली। ये इसी का ही पार्ट है मेवाड़ शैली के अंदर ही। उदयपुर शैली के अंदर महाराणा अमर सिंह हैं सबसे पहले। इन्हीं के समय में रागमाला 1605 में चित्रित की गई थी, किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा। फिर आए जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट का काल है वो स्वर्णिम काल माना जाता है। मेवाड़ में राणा जगत सिंह फर्स्ट का काल, मेवाड़ की लघु चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल माना जाता है। और इनके समय में जो चित्रकार हुए हैं वो है साहबुद्दीन मनोहर। और जगत सिंह फर्स्ट ने चित्रों की ओवरी मतलब तस्वीरों का कारखाना भी, इसका भी निर्माण करवाया था। किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने। और इनके समय में जो और चित्रित ग्रंथ है वो हम देख लेते हैं। रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, ठीक है, और रामायण, राणा नेक्स्ट राजा है राणा संग्राम सिंह सेकंड। इनके समय में बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना, ये इंपॉर्टेंट है, नूरदीन के द्वारा रचित है। तो ये हमें ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं राणा संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में। तो ये तो थी उदयपुर शैली, जिसमें महाराणा अमर सिंह, फिर जगत सिंह फर्स्ट का काल, और फिर राणा संग्राम सिंह सेकंड के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में कलर देख लेते हैं कि जो मेवाड़ शैली जो है उसमें कौन से जो कलर है, जो रंग है, उनका ज़्यादा यूज़ किया गया है। कलर इसमें है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। प्रकृति का जो संतुलित चित्रण है वो मेवाड़ शैली की एक बहुत अच्छी विशेषता रही है, जिसमें प्रकृति का संतुलित चित्रण, प्रकृति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका संतुलित चित्रण किया गया है। और इसमें वृक्ष है कदली वृक्ष। अब हम देख लेते हैं कि जो पुरुष और स्त्री है उनका मतलब स्वरूप कैसे, किस तरह से बनाया गया, क्या उनकी विशेषता रही है। तो इससे भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो गंठीली मूंछों, विशाल नयन पुरुष के बारे में, खुले अधर मतलब होठ, छोटी ग्रीवा, छोटा ही कद, उदयपुरी पगड़ी, अटपटी पगड़ी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटपटी पगड़ी। तो ये नाम थोड़े आपको पता होना चाहिए। स्त्री के अंदर मीनाकृत आंखें मतलब मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी दोहरी चिबुक, लुंगड़ी घाघरे, कंचुकी, ठेठ राजस्थानी आभूषण से सज्जित महिलाएं इसमें दर्शाई गई हैं मेवाड़ की शैली के अंदर। जो ये पुरुष और स्त्री की विशेषता होगी कि उनका स्वरूप किस तरह से बताया गया है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो नाथद्वारा शैली है उसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। नाथद्वारा शैली पर उदयपुर और ब्रज शैली दोनों का ही प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है श्रीनाथ जी की आकृति, मतलब कौन कौन से जो विषय थे उनको आधार बनाकर यहाँ पे चित्रण किया गया था वो हम थोड़ा देख लेते हैं। श्रीनाथ जी की आकृति, ये तो एग्जाम में बहुत बार ऑलरेडी पूछा हुआ है कि श्रीनाथ जी की आकृति कौन सी शैली से संबंधित है। गायों का मनोरम दृश्य कहाँ पर, आसमान में देवताओं का अंकन, संघन वनस्पति मतलब घनी वनस्पति दर्शाई गई है, और कदली वृक्ष, ये सारी विशेषताएं हैं नाथद्वारा शैली की मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनको आधार बनाकर यहाँ पर जो चित्र हैं उनका चित्रित किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं जो मेल चित्रकार हैं वो कौन कौन रहे हैं। इसके अंदर है बाबा रामचंद्र, नारायण शर्मा, चतुर्भुज रामलिंग, चंपालाल घासीराम और तुलसीदास। उसके बाद है फीमेल में, ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है एग्जाम में ऑलरेडी, तो फीमेल नाम है, 2 ही नाम है ऑलमोस्ट, तो याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी हुआ है। तो फीमेल के नाम थे एक तो कमला और एक इलायची, और इसमें कलर है ग्रीन और येलो, तो ये 2 नाम है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ लेते हैं देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली जो है वो यहाँ पर महाराणा जय सिंह थे उस समय, तो रावत द्वारकादास चुंडावत थे, उन्होंने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। तो देवगढ़ मतलब एक ठिकाना था, और यहाँ के जो सामंत थे वो कहलाते थे 16वें उमराव। देवगढ़ शैली जो है मेन, उस पर मारवाड़ का, जयपुर मतलब ढूंढाड़ और मेवाड़, इन शैली का एक मिक्सचर पूरा यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर श्रीधर को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय कौन से व्यक्ति को जाता है। उसके बाद यहाँ के चित्रकार कौन कौन रहे हैं, कवला, हरचंद, नंगा, चोखा और बैजनाथ, ये नाम इंपॉर्टेंट है। एक सीक्वेंस से आप 1-2 बार भी इसकी रीडिंग करोगे तो ये इतने मुश्किल नहीं है याद करना। चित्रकला टॉपिक अपने आप में मोस्टली ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट 1-2 बार की रीडिंग से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये यूज टू हो जाएगा। और यहाँ की जो चित्रकला है, जो चित्र शैली है, उसकी विशेषता है प्राकृतिक प्रवेश। ये तो मेवाड़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता रही है कि जो प्रकृति है उसका संतुलन चित्रण तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। शिकार के दृश्य भी मिलते हैं, अंततः पूरा राशि ठाट बाट भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पीटीए में भी क्वेश्चन पूछा था पीछे ही, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, कि भित्ति चित्र है अजारा की ओवरी में देखने को मिलते हैं, वो मोती महल के अंदर। तो ये देवगढ़ शैली से ही संबंधित है। कलर यहाँ पर येलो और ग्रीन है। तो ये तो था फर्स्ट मेवाड़ शैली के बारे में, जो मैंने आज इस वीडियो में आपको शॉर्ट तरीके में, सिर्फ वही फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अननेसेसरी याद करने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस इनकी 1-2 बार रीडिंग करो, वीडियो को एक बार आप सुन भी लेते हो तो थोड़ा ये इजी हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने लिखे हैं, आपको थोड़ा ऐसे लग सकता है कि मतलब एक सब 7 चीज़ें सारी कुछ लिख दी, लेकिन याद करने का बेस्ट तरीका यही हो सकता है कि आप एक जगह पर सारी चीज़ें अगर लिख लेते हो तो आपको बार बार मतलब एक थोड़ी इमेज बन जाती है पेज की। अगर इमेज बनेगी तभी आपको याद करने में ईजी होगा, और आप इसको अच्छी तरीके से रिकॉल भी कर सकते हो। दोबारा अगर रीडिंग करनी हो तो भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस यही मेरी कोशिश है इस तरह से आपको बताने की, ये हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक